सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों के आगे बशर अल असद को शिकस्त मिली है और उन्हें अपनी सल्तनत ही नहीं बल्कि अपना देश छोड़ने को भी मजबूर होना पड़ा है। 13 साल से जारी गृहयुद्ध के बाद आखिरकार विद्रोही इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में असद सरकार का तख्ता पलट हुआ। युद्ध के बीच ही राष्ट्रपति पद से हटाए गए बशर अल असद अपने काफिले के साथ निकल गए और अब वो रूस में है। देश छोड़कर भागे भगौड़े असद बेशुमार संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास सैकड़ों टन सोना होने के साथ ही अमेरिकी डॉलर और यूरो का बड़ा भंडार है। आइए जानते हैं बशर अल असद की नेटवर्थ के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। 200 किलो सोना, लग्जरी कारों का कलेक्शन और अनगिनत डॉलर, सीरिया वाले असद का अकूत खजाना, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट देश सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद अराजकता का माहौल है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को मॉस्को में पनाह दी है। सीरिया पर कब्जे के बाद विद्रोही लड़ाके राष्ट्रपति भवन में घुस आए थे। लोगों ने जमकर लूटपाट मचाई, कीमती सामान उठाकर अपने घर लेकर चले गए। इस दौरान बशर अल असद की अकूत संपत्ति और खजाने का भी पता चला। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक बशीर अल असद के पास 200 किलो सोना, लग्जरी कारों का कलेक्शन, हथियारों का जखीरा, लग्जरी सामान और अनगिनत डॉलर और यूरो मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि बशर अल असद के पास जितना खजाना है वो सीरिया के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जब सीरिया की जनता भूख से मर रही थी तब वो वहां का राष्ट्रपति असद अपना खजाना भर रहा था। सीरिया से जाते वक्त असद अपने साथ कितना पैसा और सोना लेकर गए हैं, इसका कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया है। इस बीच असद के पैलेस के वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी लग्जरी कारों का कलेक्शन और खजाना दिखाया गया। सऊदी अखबार एलाव में ब्रिटिश खुफिया सेवा MI6 के हवाले ये बताया गया है कि साल 2023 तक असद परिवार की कुल संपत्ति 200 टन सोना, लग्जरी कारों का जखीरा, 16 बिलियन डॉलर और 5 बिलियन यूरो है। असद के परिवार ने संपत्ति नशीली दवाओं, तस्करी, हथियारों के व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली रैकेट जैसे कई कामों से इकट्ठा किया है। असद के देश छोड़ने के बाद विद्रोही लड़ाकों ने उसके पैलेस कसर अल शाब या पीपुल्स पैलेस पर धावा बोला। वहां सोने और हीरे की कई संपत्तियां मिली हैं। असद के खजाने में एक ब्रिटेन की दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ II के साथ एक फोटो भी है। इस फोटो पर एलिजाबेथ के साइन है। लड़ाकों को पैलेस से एक गोल्ड फीफा अवार्ड भी मिला है। 2005 में यह अवार्ड सीरिया की नेशनल टीम को फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप नीदरलैंड्स में हिस्सा लेने के लिए दिया गया था। असद के पैलेस का एक कमरा सिर्फ क्लासिक और मॉडर्न पेंटिंग से भरा हुआ था। इस कमरे में आर्ट पीसेस, कीमती और नकाशीदार बर्तन और फ्लावर वास के कलेक्शन थे। ऐसा लगता है कि असद को सोने से खास प्रेम था। उनके पैलेस में ऐसी तमाम होम डेकोर की चीजें मिली हैं जो सोने से बनी है और फिर इनमें सोने का काम भी हुआ है। असद के खाने की प्लेटें सोने की हैं। वो सोने के ग्लास में पानी पीते थे। उनकी अलमारियों के ड्रॉर तक सोने के बने हैं। सामान रखने के बॉक्स भी सोने या अल्ट्रा लग्जरियस मटेरियल की है। असद के कार कलेक्शन में ऑडी और फरारी, रोल्स रॉयस, फैंटम, एस्टन मार्टिन DB7, फरारी F40, फरारी F430, मर्सिडीज बेंज SLS AMG, ऑडी और इसके अलावा 8 और भी लग्जरी कार शामिल हैं। साथ ही दर्जन भर से ज्यादा मर्सिडीज बेंज कूप और कई BMW भी हैं। असद के पास फरारी F40 भी है जिसकी कीमत $3 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। इजरायली वेबसाइट वाइनेट की रिपोर्ट के मुताबिक असद की इतनी अकूत संपत्ति के पीछे कैप्टागॉन नाम के ड्रग का भी हाथ बताया जाता है। कैप्टागॉन अरब देशों में काफी लोकप्रिय है। इसे गरीब का कोकेन कहा जाता है। सीरिया से सबसे ज्यादा इस ड्रग का निर्यात किया जाता है। असद सरकार कैप्टागॉन से हर साल $5 अरब से ज्यादा की कमाई कर रही थी। असद के भाई इस कारोबार को देखते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।